हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा मैंने बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 से 3 आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊं, कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आऊं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊं। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़े भी हैं और भी जितने लोग हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ते जाएँ। और मैं आज जो है वह स्पर्श एकेडमी की तरफ से एनडीए, एयरफोर्स और सीडीएस के साथ साथ एसएससी और टेट और एस्टेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए कुछ अंग्रेजी के क्वेश्चंस, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस का सेट मैंने तैयार किया है जिसका सलूशन मैं करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों से बस मुझे ये कहना है कि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं मेरे फेसबुक पेज से जुड़ें। यही वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, लाइव के रूप में आप वहाँ जुड़ें और वहाँ से भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ सहयोग के रूप में मुझे इतना करना है कि वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें, कुछ न समझ में आया उसके लिए भी कमेंट करें, मैं तुरंत आपकी सलूशन दूंगा, तुरंत उसको मैं हल करूंगा। और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पेज से जोड़ने की कोशिश करें, इस इंस्टीट्यूट से जो कि स्पर्श एकेडमी के नाम से इससे जुड़ने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन वो इंग्लिश का है, ठीक है, जहाँ पे अगर डायरेक्शन इसका हम देख लें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मीन्स ये आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि शुरुआत है पैसेज की, आप देख सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान इज द जापानीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन and marketing rather than their achievements in original research. The British are generally recognized as far more inventive collection of individuals, but never seem able to exploit what they invent. There are many examples from the TSR-Z hovercraft, high-speed train and Sinclair scooter to the Trump, BSA and Norton motorcycle, which all prove this sad role. The Japanese were able to exploit their strengths in marketing and development many years ago, and their success was at first either not understood in the West or was dismissed as something which could have been produced only at their low price. They were gold because they were cheap copies of other people's ideas churned out of the workhouse होगा वहाँ पे, which was dedicated to hard trained above all else. आप इस पूरे पैसेज को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे ऐप से भी इस पूरे पैसेज को देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पैसेज के अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है, व्हाट इज़ द मेन थीम। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, मिसप्रिंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज की मेन थीम क्या है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए इस पैसेज की। जहाँ तक थीम की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान ये है, इंडस्ट्रियल कंपैरिजन बिटवीन जापान एंड ब्रिटेन है, या द इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल रिसर्च इन इंडस्ट्री है, द रूल्स ऑफ मार्केटिंग इफ़िशियंसी एंड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी ये है। तो अगर हमने ध्यान से देखा जाए तो ये जो पैसेज है वो ब्रिटेन और जापान के बीच में जो इंडस्ट्रियल कंपैरिजन है उस पर आधारित था। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। तो एक बार केयरफुली आप पढ़िएगा, तो जो बी वाला ऑप्शन होगा वो आपको राइट ऑप्शन के रूप में दिखाई देगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगर हम 52 क्वेश्चन की बात कर लें तो 52 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं द TSRZ हॉवरक्राफ्ट हाई स्पीड ट्रेन्स, सिंक्लर स्कूटर्स, ठीक है, सिंक्लेयर स्कूटर्स एटसेट्रा आर द सिंपल ऑफ, ये किसके सिंबल है? तो ध्यान दीजिएगा, इनकी स्टोरी सैड थी, मीन्स ये ब्रिटिश फेलियर के सिंबल थे। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो, क्योंकि जापान फेलियर होगा नहीं, जापान में था ही नहीं तो जापानी सक्सेस भी नहीं होना है, ये ब्रिटिश सक्सेस भी नहीं था, ये ब्रिटिश का फेलियर था कि इसको वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग इसको। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें 53 क्वेश्चन पे, तो हम देखते हैं द सैड रूल मेंशन्ड इन दिस पैसेज रेफर टू, मतलब जो सैड रूल की यहाँ बात हुई इस पैसेज में वो किसको दिखाती है? द लैक ऑफ वैरायटी इन जापानीज इन्वेंशन, नो। द इनएबिलिटी ऑफ जापानीज टू बी इन्वेंटिव लाइक द ब्रिटिश, नो। द पुअरर मार्केटिंग एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश, ये जो दिखाता है द पुअर मार्केटिंग एबिलिटी ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश लोग इन्वेंट तो किए बट वो कहीं ना कहीं पुअर मार्केटिंग थ्योरी उनकी थी जो उनको आगे नहीं लेके जाती है। आई थिंक थर्ड ऑप्शन द इनएबिलिटी ऑफ ब्रिटिश, नो। जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार हम लोग 54 क्वेश्चन पे चलें तो 54 क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार प्रॉस्पेरिटी इन इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे। जब तक आप ढंग से मार्केटिंग नहीं करोगे कोई भी प्रोडक्ट आपको उसका बेहतर रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही बेहतर होगा। प्रोडक्टिविटी हो नहीं सकता है, ऑफिशियल पेट्रोनेस का कोई मतलब ही नहीं है और इन्वेंटिवनेस की बात ही नहीं करना है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा 54 का, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नोट कर लिया। फिर मैं कह रहा हूँ ये जो PDF है वो अवेलेबल है, आप मेरे ऐप पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट spurs-foundation.in पे जाके भी इस PDF को डाउनलोड आप करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को ज़रूरत हो तो वो मुझे व्हाट्सअप करके भी इस PDF को पा सकता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं आगे, 54 से आगे बढ़ें। 55 to 58 तक देखा जाए क्या मिलता है हमें। लिखा है 55 से 58 तक जो क्वेश्चन होंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस में से चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे जो इडियम्स और फ्रेजेस आपको मिलेंगे, यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस की बात है और आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग राइट ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ राइट ऑप्शन क्या है। तो पहला है हार्ड प्रेस। जो हार्ड प्रेस की मीनिंग होती है वो इन डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई में होती है। तो देखा जाए बीवाइल्डर्ड होगा नहीं, इंसल्टेड बेइज्जती होती है, होना ही नहीं है। हार्ड डिसिप्लिन ये भी नहीं होगा आपका। इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका इन डिफ़िकल्टीज़ वो होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो हार्ड प्रेस की मीनिंग होगी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं वो आपकी। उसके बाद 55 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं 56 पे। तो 56 को हम देख लें, टू बी एट वंस फिंगर एंड। इसका मतलब क्या होगा? टू बी एट वंस फिंगर एंड। टू बी एट वंस फिंगर एंड का जो मतलब होता है टू बी होपलेसनेस कतई नहीं होने वाला है। टू बी हाईली परप्लेक्स, बहुत असमंजस में पड़ना एकदम नहीं होगा। टू काउंट थिंग्स भी नहीं होता है। इसकी जो मीनिंग होगी वो सी होगा। टू बी कंप्लीटली कन्वर्सेंट विथ, मीन्स किसी से कन्वर्सेशन करने की प्रक्रिया जो होती है टू बी एट फिंगर्स एंड कहलाती है। तो आप सभी लोग, जो लोग भी बैठे हुए हैं, इसको तुरंत कॉपी पे नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि मेरे फेसबुक पेज से जुड़ें, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। मैं ऐसी ही चीज़ें उनको बार बार सॉल्व करवाऊँगा। और बता दूँ कि अब की बार NDA और एयरफोर्स और उसके साथ साथ और भी जो छोटी परीक्षाएं इंग्लिश में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन के बाद हम जो आगे बढ़ते हैं 57 और 58 को हम लोग देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो जो 57 क्वेश्चन टू पुल स्ट्रिंग का होगा, इसमें जो पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, मीन्स कहीं पे अपना छिपा हुआ प्रभाव को दिखाना होगा। टू टीच समवन कतई नहीं होगा। टू स्पीक
टू भी नहीं होगा, टू स्टार्ट, ठीक है, ये भी आपका होने वाला नहीं। तो जो पहला ऑप्शन होगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। टू पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस होगा। क्लियर। इसी प्रकार हम अगर 58 की बात कर लें, ग्रीन हार्न मीन्स उसको कहते हैं जो अनुभवहीन होता है। तो देखा जाए इसमें क्या होगा, टू इन्वेस्ट लेडी मीन्स जलनशील औरत नहीं होगा, और ट्रेनी वो भी नहीं होने वाला है, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, ये जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो जो ग्रीन हार्न की अगर हम बात कर लें उसकी जो मीनिंग होगी वह होगी एन इनएक्सपीरियंस में एक अनुभवहीन इंसान होगी। ठीक है, तो तेज़ी से आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब देख लेते हैं कि आगे 59 से क्या डायरेक्शन हमें मिलने वाला है। लिखा है 59 to 62 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। मीन्स ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है जिसको आपको देखना है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें क्या एरर हमको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है दैट ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन एंड काज्ड हार्ट ब्रेक ऑफ जूलियस सीजर। आप ध्यान दीजिए, अटैक के साथ जनरली हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो हमारा गलती होगा वो बी पार्ट में गलती है। गलती यहाँ पे है, अटैक के साथ ऑन नहीं, अटैक्ड हिम होना चाहिए था। अटैक के साथ आपको ऑन नहीं लगाना है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसको तुरंत आप लोग नोट करिए। ठीक है, अगर हम 60 क्वेश्चन की बात कर लें तो राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विथ वन आई। ध्यान दीजिएगा, ब्लाइंड के साथ हम विथ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। तो यहाँ ब्लाइंड विथ नहीं होगा, विथ नहीं लगेगा आपका, इसलिए जो आपका सेकेंड पार्ट है वो क्या होगा आपका यहाँ पर गलत होने वाला है। ठीक है, 61 क्वेश्चन को हम लोग तेजी से देख लेते हैं। द डॉक्टर ऑपरेटेड टू द पेशेंट, ऑपरेटेड के साथ प्रीपोजिशन नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, टू आपका हटेगा। मीन्स इसमें भी जो गलती है वह सेकेंड पार्ट में ही है। तो द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट होगा, नॉट ऑपरेटेड टू द पेशेंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर 62 पे चलें तो 62 को हम लोग पहले देख लें क्या होगा। 62 पे है आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट से अगर मृत्यु होती है तो हम उसके लिए ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मेरा YouTube पे एक वीडियो पड़ा है प्रीपोजिशन के राइट यूज़ में, उसमें जो 5वां प्रीपोजिशन का मेरा वीडियो आप वहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसके बारे में डिटेल से वह बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट नहीं होगा, यहाँ से मीन्स जो आपका गलत वाला हिस्सा है वो सी ऑप्शन आपका गलत होने वाला है। तो एक बार सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप चाहोगे तो ये प्रैक्टिस सेट आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब 62 के बाद अगर हम आगे बढ़ें 63 से 66 तक क्या है इंस्ट्रक्शन उसको देखें। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, इसको आपको देखना है और इसको आपको भरना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 63 क्वेश्चन में क्या है। ही वॉज वर्चुअली, ठीक है, बाय द विलेजर्स फॉर एब्सकॉन्डिंग, ठीक है, विद द गर्ल। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डिवेन होगा, ठीक है, या बैनिस्ड होगा, या एक्सप्लॉइटेड होगा, या फिर ऑस्ट्रीसाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होगा वर्चुअली यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ ड्रिवेन और बैनिस दोनों नहीं होगा, एक्सप्लॉइटेड वर्चुअली नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ऑस्ट्राइज्ड, इसको आप राइट ऑप्शन के रूप में भरेंगे। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑस्ट्रिसाइज्ड होगा। 64 पे आ जाइए। एज सुन एज ही सा, जैसे उसने उसको देखा, सी अनलीज्ड अ, फिर उसके बाद आपको भरना है रेन होगा, चैन होगा, टोरेंट होगा, या फिर सीरीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको राइट ऑप्शन भरना है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो टोरेंट होगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 65 पे। तो 65 और 66 देख लें क्या होने वाला है। देयर आर मेनी
अब मैनी के आगे क्या होगा, तो यहाँ पे एल्यूसिव कतई नहीं हो सकता है, ग्रीक मैथोलॉजी एंड इंग्लिश पोइट्री, मतलब यहाँ भ्रम की बात है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा एल्यूजन होगा। एल्यूजन मिस होता है, भ्रम होता है, ठीक है। तो 64 में मैनी के बाद एल्यूजन्स को भरा जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यदि हम 66 की बात कर लें तो आई के साथ आपका क्या होगा, हैज़ बिन कॉट ऑफ इन द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँ, यहाँ सपोज करने की बात हो रही है तो सस्पेक्ट हो नहीं सकता है, इमेजिन भी नहीं होगा, स्पेकुलेट भी नहीं होगा, यहाँ पे बी राइट ऑप्शन होगा। आई सपोज, ठीक है, टू बी सॉरी आई सपोज बी हैज़ बिन कॉट अप इन ट्रैफिक, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन होगा 66वें का वो राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार हम लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि देखा जाए यहाँ पे क्या है, तो 67 से 70 क्वेश्चन तक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच इज सिमिलर इन मीनिंग इन वर्ड, मीन्स यहाँ पे आपको सिनोनिम्स की बात हो रही है। मैंने क्लासरूम में भी सिनोनिम्स को की सीट दी थी, आप लोग को भी चाहिए तो व्हाट्सअप करना है, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं एमनेस्टी, एमनेस्टी मीन्स होता है किसी को क्षमा करना, किसी को क्षमा दान करना होता है। तो आइए देखें इसकी सिनोनिम्स क्या होगी। रिवोल्ट विद्रोह होगा, नहीं होगा। प्रिविलेज विशेषाधिकार होता है, ये भी नहीं होगा। फेयरवेल अलविदा कहना होता है, नहीं होगा। पार्डन, पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना। तो एमनेस्टी का जो सिनोनिम्स होगा वो पार्डन होने वाला है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या है, पार्डन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें 68 की, तो हैटस, हैटस मीन्स होता है एक जगह होती है, गैप होता है। तो अगर हाइटस के लिए बात कर लें, कंटेम्प्ट घृणा होगी, नहीं। नैरो मीन्स पतला होता है, नहीं होगा। टाइट मीन्स टाइट होता है, वो नहीं होगा। ये जो राइट ऑप्शन होगा हाइटस का वो गैप होगा, ठीक है। मीन्स खाली जगह को हम हाइटस कहते हैं, ठीक है। तो 68वां का जो ऑप्शन होगा वो गैप होने वाला है, जबकि 67 का पार्डन होगा। एमनेस्टी मीन्स क्षमादान होता है। क्लियर हो गया। बाकी बच्चे दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि बाकी बच्चे दो क्वेश्चन क्या होंगे। एक वर्ड है किटी, एसएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो केटी मीन्स होता है कहीं कुछ धन देना होता है, पैसा देना होता है, ठीक है। तो रोमांटिक कतई नहीं होगा, चीप हो ही नहीं सकता। ड्राउजी उगना होता है, चीप सस्ता होता है, ये होगा ही नहीं। तो पूल फंड इसका राइट ऑप्शन होगा। किटी मीन्स होता है धन देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा राइट ऑप्शन वो पूल फंड होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात कर लें, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन डिसेक्शन हो नहीं सकता। क्रम्बल मीन्स ढहा देना होता है, ठीक है। और कट मीन्स काटना होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा स्क्रैप होगा। समझ में आ रही है बात। तो आप देख सकते हैं एमनेस्टी का पार्डन, हाइटस का गैप होगा, किटी का पूल फंड होगा, जबकि फ्रैगमेंट का स्क्रैप होने वाला है। तो आपने इस वीडियो में देखा, थोड़ा सा मैंने तेज बताया, लेकिन आप इसी तरीके से मेरे इस फेसबुक पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लाइव रखिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो भी करिए, और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आता रहूँगा। जितने लोग आज जुड़े, बस मेरा उनसे यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इसी फेसबुक पेज पे, इसी चैनल पे मैथ और इंग्लिश की वीडियो और इसके साथ साथ लेखपाल की तैयारी के लिए ग्रामीण परिवेश का वीडियो भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। बहुत जल्दी हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे मिलेंगे। तो याद रखिएगा, चैनल का नाम स्पर्श एकेडमी और इंस्टीट्यूट भी आप याद रखिएगा। ये जो है वह हमारे पेज पर और उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है स्पर्श एकेडमी के नाम से। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है हम अगले प्रैक्टिस सेट में आपसे मिलेंगे। आप लोग का सहयोग ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।